हमारे साथ है फर्जीवाल जी। तो क्या हुआ? राघव ढूंढ रहे हैं? राघव को ढूंढ रहे हैं। राघव जा चुके। राघव मित्तल, अरे मित्तल, राघव, स्वाति तो पहले ही जा चुके हैं। देखे क्या कहीं राघव को? वो जा चुके हैं पार्टी छोड़कर। जा चुके हैं? हाँ। कब, कैसे, कहाँ? साथ में 2/3 सांसदों को लेकर गए हैं। साथ को ले गया? अरे भैया कैसे जीऊंगा मैं? अरे भैया ये देवा उठा ले मुझे। ये काफी दुखी नजर आ रहे हैं। दुखों का पहाड़ टूटा है मेरे ऊपर, दुखों का पहाड़। देखो जी मैं कट्टर ईमानदार, इतना ईमानदार हूँ और ये लोग मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं। देखो एक ईमानदार आदमी के साथ कितना गलत हो रहा है। देखो जी कितना गलत हो रहा है। हाँ, ये राघव चड्ढा, राजनीति मैंने सिखाया इनको। हाँ। ये राघव चड्ढा, हाँ। भले राघव चड्ढा से मैं जलता हूँ। अच्छा, अंदर की बात देखो जी, राघव चड्ढा क्यों जलते हैं? जिसको मेरे को डर था कि पार्टी से सबको निकाला तो ऐसा ना हो कि राघव चड्ढा एक दिन मेरी पार्टी पे कब्जा करके मुझे पिछवाड़े पे लात मार के भगा दे जी। अच्छा। तो मुझे डर था, इसलिए राघव चड्ढा, और राघव चड्ढा क्या है जी, मेरे से बड़ा नेता बन रहा था। मुझे जलन थी राघव चड्ढा से जी। मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है कि अगर मेरी पार्टी में कोई मेरे से बड़ा नेता बन जाए। और राघव चड्ढा ये जेनजी के बीच में बहुत फेमस था, आप लोग उसको बहुत पसंद कर रहे थे। ये जो आप लोग जेनजी हो ना, आप भी जेनजी हो। ये राघव चड्ढा जो है कि राज्यसभा भेजा मैंने राघव चड्ढा को, किस लिए किस लिए भेजा? मेरी तारीफ करने के लिए, सर जी की तारीफ करने के लिए, दिन रात गुणगान करने के लिए। जैसे आप लोग भगवान की पूजा करते हो ना, तो जी मेरी पार्टी में मैं चाहता हूँ कि मेरे पार्टी के लोग, मेरे पार्टी के नेता मेरी पूजा करे, दिन रात मेरी गुणगान करे जी। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, सर जी ने ऐसा, सर जी ने वैसा। लेकिन राघव चड्ढा ने क्या किया राज्यसभा जाके? क्या किया? वो जेनजी के मुद्दे उठा रहे हैं। अच्छा, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं राज्यसभा में। मैंने इसके लिए भेजा है क्या राघव चड्ढा को? मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था, मुझे जलन था इस चीज से। राघव चड्ढा को मैंने कई बार बोला, जी 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 मोदी को बदनाम करो, रेखा गुप्ता को बदनाम करो, भारत की जो मोदी की सरकार है उसको झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, मोदी को गाली दो, सबको गाली दो। लेकिन राघव चड्ढा ने बोला ना जी, मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं साफ सुथरी राजनीति करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे इस बात से बहुत जलन थी, बहुत चिढ़ था राघव चड्ढा को, इसलिए मैंने उपनेता पद से हटा दिया जी। भागो, नहीं करोगे, अगर मेरी पार्टी में मेरी नहीं सुनोगे, मेरी गुलामी नहीं करोगे तो जी भागो, निकलो। मेरी पार्टी मेरी बपौती संपत्ति है, मेरे बाप दादा की संपत्ति है, ये किसी की पार्टी थोड़ी है। अच्छा। हाँ, तो जी मैंने हटा दिया राघव चड्ढा को। और राघव चड्ढा ने जो मेरे साथ चड्डी फाड़ा, राघव चड्ढा तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसको जाना था खुद चला जाता। लेकिन उनके सोशल मीडिया पर मिलियन ऑफ फॉलोवर भी जा चुके हैं। फॉलोवर्स कम हो गए हैं। ये मैं तो करवा रहा हूँ, द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल पावर। मैं तो करवा रहा हूँ फॉलोवर। अच्छा। ले जी 10 रुपया दे के सबसे अनफॉलो करवा रहा हूँ। आप फॉलो करते हो तो 10 रुपया लो, राघव चड्ढा को अनफॉलो करो। अच्छा। हाँ, राघव चड्ढा को अनफॉलो करो। कसम खा लिया मैंने अपने खांसी की कसम, खांसी की कसम, मुफलर की कसम, टोपी की कसम, जब तक राघव चड्ढा से बदला न ले लूं। राघव चड्ढा के जितने भी फॉलोअर है, राघव, ये भी डर है ना मुझे कि मेरे से ज्यादा राघव चड्ढा का फॉलोअर ना हो जाए। अच्छा। तो जी मैं काय का नेता फिर, तो इसलिए मुझे डर है कल को राघव चड्ढा का फॉलोअर ज्यादा हो गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ईडी के पास से गए हैं वो? ईडी हाँ जी सही बोले जी, ये ईडी सीबीआई से राघव चड्ढा डर गया। लेकिन केजरीराज डरेगा नहीं साला, केजरीराज झुकेगा नहीं, कसम अपने खांसी की कसम अपने खांसी की। ये देखो अशोक मित्तल को अभी मैंने उपनेता बनाया था राज्यसभा का, वो भी भाग गया, ये सब डर गए। मैं जी पहले कहता था ये सब डरपोक नेता है, सिर्फ मैं ही मोदी का सामना कर सकता हूँ। 56 इंच का मोदी जी का 56 इंच का सीना है ना, और मेरा कितना 156 इंच का, ना आपको बता दूं, 1 2 3 4 देख लो, 156 इंच का सीना है। मोदी से मैं ही टकरा सकता हूँ सिर्फ। अच्छा। हाँ, भगवान ने मुझे ताकत दे रखी है, समझे। देवताओं से टकराने का किसके पास होता, राक्षसों के पास होता था ना। मैं राक्षस, समझ लो राक्षस हूँ एक तरह का, और मोदी से टकराऊंगा मैं ही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्वाति मालीवाल को तो चलो मैंने घर पे बुला के बहुत पीटा, इसलिए वो चली गई, महिला थी। ये मोदी जी बोलते महिला को सशक्त करो, मैंने सशक्त कर दिया, स्वाति मालीवाल को सशक्त कर दिया। ये देखो सब मेरे पार्टी में जितने भी थे सब छोड़ के चले गए। ये कपिल मिश्रा, योगेंद्र यादव, ये कुमार विश्वास, और भी थे, और बहुत सारे थे, याद भी नहीं है मुझे नाम, इतने चले गए ना, आने से ज्यादा तो चले गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी 3 बचे मेरे पास। अच्छा। संजय, सिसोदिया, सौरभ, ये तीनों जो है ना मेरे पैसे में पूरे दिन पार्टी ऑफिस में चाय पकौड़े खा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों को कोई ले जाए। अच्छा। हाँ, मेरा जी सर का बोझ हल्का हो जाएगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा। उड़ता फिरू पंछी बने गगन में, तो जी फिर लूटूंगा पंजाब। अभी क्या है ना, का अगला चेहरा राघव चड्ढा होंगे। अभी देखो जी चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ने वाला है। अभी क्या, राघव चड्ढा के संपर्क में 46 विधायक है। 46।
ये गलत है, 46 नहीं 47। अच्छा 47 एक भगवत मान भी संपर्क में है। अच्छा हाँ भगवत मान। उनके सुर बदले बदले से लग रहा है जी, बिल्कुल कैसे? बदले बदले। अभी जी मैं पहले भगवत मान को फोन करता था ना, वो मेरे आगे भी जी लगाते थे, पीछे भी जी लगाते और थे। अभी तो जी बोलो क्या काम है, ऐसे बोल रहे जी। पहले जब मैं पंजाब जाता था ना, तो मैं सुपर सीएम हूँ पंजाब का जी, सुपर सीएम हूँ। हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पे बैठता था, भगवत मान जी को स्टूल पे बैठाता था। अच्छा वो शीश महल भी बना रखी है पंजाब में, मुख्यमंत्री के घर से बड़ा है मेरा शीश महल, सिक्योरिटी भी ज्यादा है जी। लेकिन अभी क्या भगवत मान जी बोल रहे हैं जी, आप पंजाब में जब से दिल्ली हारे हो, पंजाब में आके कुंडली मार के बैठ गए हो। अभी पंजाब में मैं ऐसा कुंडली मार के बैठा हूँ ना कि सारे काम मैं ही करता हूँ जी, भगवत मान जी को करने ही नहीं देता, कुछ काम नहीं करने देता उनको। सारे लेन देन महीने का मैं ही देखता हूँ, अच्छा कितना कहाँ खर्च करा। अभी पंजाब का सारा पैसा जी गुजरात चुनाव में लगा दिया मैंने। अच्छा, वहाँ तो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बढ़ोतरी दिखा तो जी मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अच्छा मैंने अब वहां जाके आदिवासियों के गुजरात में आदिवासियों को इतना झूठ बोला जी, इतना झूठ बोला। मैंने बोला जी मोदी गलत है, मैं सही हूँ। अच्छा मैं आऊंगा तो ये फ्री वो फ्री हवा फ्री कर दूंगा अगर मैं। अच्छा हाँ, अगर मैं जी मोदी जी का जगह रहता ना, ऑक्सीजन फ्री कर देता, धूप फ्री, छांव फ्री, अच्छा ठंड फ्री, बारिश फ्री, सब फ्री कर देता, फ्री कर देता हाँ। जी। तो मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। अभी जी मैंने बोला था कि मोदी 26 पूरा नहीं कर पाएंगे, और देखो मेरी पार्टी पूरी टूट गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया। अभी परसों मैं गया था, चड्ढा ने खेला कर दिया मेरे साथ। बड़ा और ये जो जितने भी मेरे 6-7 सांसद छोड़ के स्वाति मालीवाल, ये लोग मुझे बहुत बार बार कहते थे जी कि जी घोटाला कम करो, झूठ कम बोलो, हाँ। अच्छी राजनीति करो, साफ सुथरी राजनीति करो। मैं बोला जी मेरे से ये सब नहीं होता। अच्छा हाँ, राघव चड्ढा बोल रहे थे जी पंजाब में नशा बहुत बिक रहा है, उस पर कंट्रोल करो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खराब है जी, पंजाब में डेवलपमेंट हो नहीं है। गया कम नशा। नशा, मैंने बोला मुझे नशा कम नहीं होगा, राघव चड्ढा तू मुझे सिखाएगा, अच्छा तू मुझे सिखाएगा। राघव चड्ढा ज्ञान दे रहा था मुझे, मैं बोला ज्ञान अपने पास रख, मैं घोटाला करूंगा। राघव चड्ढा ने बोला जी पंजाब में डेवलपमेंट करो, मैं बोला राघव चड्ढा तू चुप हो जा, ज्ञान अपने पास रख, मैं पंजाब में घोटाला करूंगा। मेरी सरकार मेरी पपौती पार्टी है। राघव चड्ढा ने बोला जी आप झूठ बहुत बोलते हो, गंदी राजनीति करते हो। मैं बोला तू चुप हो जा, तू मुझे सिखाएगा, तू मेरे सामने बच्चा है राघव चड्ढा, मुझे जो मन में आएगा मैं करूंगा। हो जाती है, इसलिए मैं विकास नहीं करता हूँ, अच्छा खुजली होती रहती है। और घोटाला तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, घोटाला जन्मसिद्ध अधिकार, घोटाला और करूंगा जब तक पंजाब में अभी क्या 6-7 महीने है ना, लूटने को ही डेवलप में बोलता हूँ, लोग गलत समझ लेते हैं। मैं तो लूटने जाता हूँ, लोग समझ लेते हैं कि जी विकास करेंगे, विकास करेंगे। विकास क्यों करूंगा जी, मैं सरकार में आया हूँ विकास करने थोड़ी, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। अपना एक ही फंडा है, अपना काम बनेगा बाहर। बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने परसों मुझसे कहा है कि मैं हाफ स्वेटर पहनता था और खंबे पे चढ़ता था और खांसता था, वैगन आर में चलता था। राहुल गांधी बहुत डरपोक नेता है। राहुल गांधी से डरपोक में, राहुल गांधी ने आज तक मोदी को हरा नहीं पाया। अभी तक तो आप उनके साथ थे। साथ हो जाते हैं डर से, मोदी के डर से हम लोग एक साथ हो जाते हैं। अच्छा समझ रहे हो ना, भेड़िए एक साथ हो जाते हैं शेर को हराने के लिए, और जैसे ही शेर जीत जाता है फिर भेड़िए हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं। समझ रहे हो। अभी गुजरात में मैं अलग था, कांग्रेस वाले अलग थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम लोग मोदी के डर से हमारी फटने लगती है, हम लोग एक हो जाते हैं मोदी के डर से। अभी अभी मैं पेज रखा हूँ ना, मेरे पास वो आज भी है 800 पेज। ये सब घोटालेबाज है, कांग्रेस, ये ममता दीदी, ये अखिलेश जी, ये आरजेडी वाले, ये सब घोटालेबाज है। लेकिन मोदी के डर से हम लोग सारे घोटालेबाज, सारे चोर एक हो जाते हैं, चोरों का ग्रुप हो जाता है एक। लेकिन फिर भी हम लोग मोदी का बाल बका नहीं कर पाते हैं, और फिर आपस में लड़ रहे हैं। अभी देखो दिल्ली में, अभी दिल्ली में कांग्रेस वाले और हम आपस में लड़ रहे हैं। शराब घोटाले पर क्या कहेंगे? अभी सत्याग्रह पर चल रहे हैं। अभी सत्याग्रह करने का, अभी बापू से हमने आशीर्वाद लिया, बापू ने कान में बोला अबे नौटंकी धर्मबाज, मैं तो नशा के खिलाफ था और तू नशा प्रेमी है। बापू अच्छा। कहते थे ना हाँ। कि जी धूम्रपान नहीं करना है, नशा के खिलाफ थे बापू, लेकिन मैं नशा प्रेमी हूँ। बापू की जब मैं पाँव में आशीर्वाद लेने गया तो बापू ने कहा चल निकल। तो सत्याग्रह पे अभी बैठूंगा मैं, सत्याग्रह पे। हाँ, अच्छा, दिल्ली में यमुना नदी साफ करने वाले थे आप? यमुना का पैसा तो मैं खा गया, ये ढकार उसी का है जी। अच्छा। ये ढकार जो निकल रहा है, हाँ। ये यमुना के सारे पैसे मैं खा गया, अपने लिए घर बना लिया। अच्छा, आप तो आम जीवन जीना चाह रहे थे ना, महंगी गाड़ियों में बैठना ना। चाह देखो रहे जी थे? अभी भी मैं गाड़ी नहीं लेना चाहता, हाँ। बंगला भी नहीं चाहता, लेकिन अगर मिल जाती है तो फिर मुझे बहुत पसंद आ जाती है। ना जी ने वो देखो ससुराल में जब दामाद जाता है, हाँ। तो ससुर जी और ससुराल वाले कहते हैं दामाद जी ये खाओ, दामाद क्या कहता है ना 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 ना, लेकिन दामाद खा लेता है ना। हाँ, दामाद को अगर कुछ दो तो बोलता है क्या ना 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 नहीं लूंगा, लेकिन ले लेता है ना। तो जी मैं वही हूँ, मैं बोलता हूँ ससुराल वाले दामाद की तरह हूँ। मैं बोलता हूँ गाड़ी नहीं लूंगा,
बंगला नहीं लूंगा, लेकिन जी मिल जाए तो सबसे पहले लेता हूँ। मैं आज भी कर रहा हूँ, घोटाला नहीं करता हूँ, घोटाले के पैसे नहीं ले, लेकिन अगर मेरे जेब में रख दोगे आप, मैं मना नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ, जेब में रख दोगे ले लूंगा जी। एक बात बताइए, जितने भी सांसद गए हैं सब ईडी सीबीआई के डर सब से गए सब हैं या फिर और ऊपर से बोल दिया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की सरकार हो चुकी है? देखो देखो गए तो है मेरे नौटंकी से परेशान होके, अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ईडी सीबीआई के डर से गए। ये जितने भी सांसद मेरे पार्टी छोड़ के गए हाँ। हैं, ये मेरे नौटंकी से परेशान हो गए थे। अच्छा, हाँ। ये मेरे झूठ बोलने की जो आदत है, ये गिरगिट की तरह रंग जो बदलता हूँ, इससे मेरे सारे पार्टी के सांसद अभी तो कार्यकर्ता भी जा रहे हैं वापस। अच्छा। हाँ, अभी झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, क्या करूं? अब यहाँ सोच रहा हूँ युगांडा में जाके अपनी सरकार चलाऊंगा, युगांडा जंगलों में जाके।